बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल स्वामी तुरानंद महाराज आपकी सदा ही जय। प्यारी साध संगत जी, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। स्वामी जी से प्रार्थना की गई, ऐसी याचना की कि हे सतगुरुदेव, कृपा मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का अमृत पिला दे कोई। जहाँ ऊंच या नीच का भेद नाई, जहाँ जात या पात की बात नाई, ना हो मंदिर मस्जिद चर्च, जहाँ ना हो पूजा और पाठ में फर्क वहाँ। जहाँ सत्य ही सार हो जीवन का, हरिद्वार सिंगार हो त्याग जहाँ। जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चले वहाँ। जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चले वहाँ। हे गुरुदेव, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें सरल भाषा में हमारा मार्गदर्शन करें, हमें कृतार्थ करें। तो सतगुरुदेव फरमाते हैं कि प्यारी साध संगत, ध्यान से सुनो। गुरबानी में आया है कि प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सच्चा प्रेम जो है केवल परमात्मा से होता है। सच्चे प्रेम की निशानी क्या है कि केवल देना ही देना होता है, लेना कुछ नहीं होता, निस्वार्थ। और सच्चा प्रेम जो है किसे कहते हैं ये हमने देख लिया, और उसके लिए हमारे अंतःकरण के अंदर ज्ञान की होना बड़ा जरूरी है। हृदय ज्ञानन मुक्ति। जब तक हृदय के अंदर ज्ञान की प्रकाश नहीं होगा तो अपने देह की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं हम लोग? अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। वैसे तो ज्ञान तीन प्रकार के हैं, भौतिक ज्ञान है, विज्ञान है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान कह लो, साथ में एक ही बात है। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक हम अपने देह की प्राप्ति नहीं कर सकते। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। ब्रह्म परमात्मा भिन्न नहीं है, एक ही वस्तु का नाम है, एक ही तत्व है। ये ऐसा ज्ञान है, आत्मज्ञान,
गुरुदेव की कृपा से होने से सब कुछ जाना जाता है, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। अगर शेष रहता है तो सिर्फ एक ब्रह्म ही शेष रह जाता है और कुछ नहीं। आदमी का मैंपना जो है इस ज्ञान के अंदर गलित हो जाया करता है, जीव की पात्रता बन जाती है। आत्मज्ञान के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। उस पार ब्रह्म परमेश्वर की अनुभूति हो जाती है और इसी ज्ञान से ही जीव मुक्ति प्राप्त करता है। तो सद्गुरुदेव फिर बताते हैं कि अगर आप मुक्ति चाहते हो, वाकई में आपकी तरफ है, तो ये जो विषय है ना, इनको विष के समान समझकर छोड़ दो, त्याग दो। विषय कौन से हैं हम सभी जानते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, मद, मत्सर, निंदा, चुगली, इनको विष के समान, जहर के समान समझकर छोड़ दो। इनका सेवन नहीं करना। अर्थात छोड़ने का मतलब ये है कि इन विषयों के अंदर आसक्ति ना हो, कि इनके बिना हम रह नहीं सकते। अपने स्वभाव को चेंज करना है। और वो कब होगा? जब अंतःकरण के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होगी। और वो ज्ञान जो है वो सतगुरुदेव द्वारा ही मिलेगा। सतगुरुदेव ने सब स्पष्ट कहा है कि इस विषयों को विष के बराबर समझकर छोड़ दो, ताकि आपका अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध अंतःकरण के अंदर ही वो अमृत रूपी जो आनंद है वो समाएगा, उसका पता चलेगा, वो आनंद सच्चा आएगा। अंतःकरण जब तक साफ नहीं होता तब तक मन के अंदर आत्मज्ञान टिक नहीं पाता। शास्त्रों में आया है, श्री वशिष्ठ जी ने भी राम जी को कहा था कि ये ज्ञान ऐसा है कि शेरनी के दूध की जैसा है। शेरनी का दूध जो है वो आम बर्तन में नहीं समा सकता, केवल सोने के बर्तन में समाता है। अर्थात कि ये जो ज्ञान है शुद्ध आत्मा के अंदर जब होगी हमारी, शुभ हमारा जो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उसके अंदर समाएगा। अंतःकरण को खाली करना है। दिल का हुजरा साफ कर यार के आने जाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर यार के आने जाने के लिए। जब साफ हो जाएगा तो फिर इसके अंदर दया, क्षमा, दान, ऐसे तत्व जो है ना, उनको हमने अपने अंतःकरण के अंदर रखना है। फिर आत्म ज्ञान के अंदर वैराग्य का होना बड़ा जरूरी है। वैराग्य का अर्थ है कोई संसार को छोड़ना नहीं है। इसके प्रति जो संसार के प्रति जो आसक्ति है, रहना तो संसार में ही है, परिवार में रहना है, गृहस्थ आश्रम में रहना है, लेकिन इसके अंदर जो आसक्ति है उसका त्याग करना है। तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसी जग में यूं रहो जैसे जीबा मुख माही, खाती तेल और घी नित, फिर भी
चिकनी नाही। संसार के अंदर रहते हुए भी इससे अलग रहना है, यानी कि देह अभ्यास बनाना है। देह अध्यास ऐसा बन जाए कि मैं तो आत्म स्वरूप हूं, मैं तो आनंद स्वरूप हूं। ऐसा ज्ञान, इसे आत्मज्ञान कहते हैं। और आत्मज्ञान के बाद ही ब्रह्म ज्ञान की बारी आती है। तो वैराग्य का मतलब कि संसार से को छोड़ना नहीं है, इससे आसक्ति है, को छोड़ना है, इससे भागना नहीं है। विश्राम के अंदर ठहरना ही हमारी मुक्ति है। जब हृदय के अंदर हृदय ज्ञानन मुक्ति पहले बताया है, जब हृदय के अंदर ऐसा ज्ञान आ जाएगा तो मुक्ति की प्राप्ति हुआ करती है। अब सार में ज्ञान क्या है? गुरुदेव ने सार में बताया। अभी ज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान की लास्ट बात यह है कि मैं आकाश की भांति अनन्य है। ये संसार जो है उसमें घड़े की माफक है, प्रकृति जन्य है। किस प्रकार घट का आकाश यानी घड़े का आकाश और महाआकाश, घड़ा फूटने के बाद वो घड़ का आकाश महाआकाश में मिल जाता है। ये ज्ञान है, अर्थात कि मैं ब्रह्म से ही पैदा हुआ हूं और ब्रह्म के अंदर ही मैंने मिल जाना है। सत्ता वही है, केवल एक अज्ञानता के कारण हम अपने आप को दो समझ बैठे हैं और कुछ भी नहीं है। मोक्ष किसे कहते हैं कि जहां ना कुछ पाना है, ना कुछ त्याग करना है, ना लाभ है, ना हानि है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना राग है, ना द्वेष है, ना दुख है, ना सुख है। किसी वस्तु के अंदर भी आसक्ति नहीं। ऐसी स्थिति, ऐसी अंतःकरण की स्थिति को ही मोक्ष कहा गया है। और मोक्ष कोई ये नहीं है कि किसी अच्छी शिला पर बैठकर भक्ति करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष केवल हमारी अंतःकरण की अवस्था का नाम है, जहां किसी बात के अभी कोई ग्रहण और त्याग की इच्छा नहीं, जो है मोस्ट वेलकम। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कहते हैं कि जो विभक्त ना हो, जो खंडित ना हो, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस वाहिगुरु से हर समय स्मृति रहे, उसी का नाम उच्चारण होता रहे। कबीर जी ने भी कहा, श्वास श्वास में हर भजो, बिरथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। हर समय अंतःकरण के अंदर ऐसा महसूस करो, जो वास्तविकता भी यही है कि वो परिपूर्ण परमात्मा हमारे हृदय रूपी गुफा के अंदर विराजमान है। गुरु नानक देव ने ये कहा है ना, फरमाया है कि भांत भांत उपसर्या नानक एक ओंकार, कि वो परमात्मा ही सबके अंदर विराजमान है। जो अंतर सो बाहर अनंत, व्याप रहा घट घट पर वो भगवंत। वो परमात्मा हर घट के अंदर ही भीतर है। तो हम
भक्ति का लक्षण ऐसा बन जाए कि दिल में है तस्वीरें यार की, दिल में है तस्वीरें यार की, गर्दन झुकाई और मुलाकात कर ली। ये भक्ति का फिर आनंद ही आनंद है कि हर समय उस परमात्मा को अपने अंग संग समझो, कोशिश करो साक्षात करने की। होएगा, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। गुरुदेव के महावाक्य का जाप करना पड़ेगा। फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है, जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है, खुदा से कोई शय तो नहीं जुदा है। हाजिर है हरदम, न हरगिज छुपा है, जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है। ऐसी दृष्टि बन जाएगी, देखने का ढंग बदल जाएगा और ऐसा आनंद आएगा कि बिन पिए ही नशा चढ़ता है कि मस्ती का नशा। कैसी मस्ती? छोटा सा भजन है इसके ऊपर। मैं दीवाना हो गया हूँ जाम वादित का पिया, मैं दीवाना हो गया हूँ जाम वादित का पिया। मिल गया था एक साकी, क्या कहूँ उन क्या कहा, मैं दीवाना हो गया हूँ जाम वादित का पिया। वादित कहते हैं एकता रूपी साकी है। गुरुदेव को की संज्ञा दी गई है कि जब गुरुदेव ने मुझे एकता रूपी ऐसा जाम पिला दिया और मैं इतना मस्त हो गया कि जैसे नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये गुरुदेव की कृपा से हुआ जो कुछ भी हुआ। तो गुरुदेव ने कितनी कृपा की। लबालब भर कर प्याला दे दिया तौहीद का। तौहीद कहते हैं मेहर बड़ा। लबालब भर कर प्याला दे दिया तौहीद का। दीद उल्टी हो गई मस्ती ने मस्ताना किया। दीद उल्टी हो गई मस्ती ने मस्ताना किया। क्या बताऊं दोस्तों बस जादूगर जादू किया। फैल गई उसकी खुमारी वो ही वो दिखने लगा। मैं दीवाना हो गया हूँ जाम वादित का पिया। जिस समय सदगुरुदेव ने इस जिज्ञासु को मेहर भरा एकता रूपी जाम पिला दिया तो फिर इसको जीव को अपने स्वरूप का भान हो गया कि मैं कौन हूं। ऐसा कि हर तरफ जैसे जादूगर एक से अनेक दिखा देता है और अनेक से एक दिखा देता है, ऐसे ही संसार का मुझे
आभास होने लग गया। ये कब हुआ? गुरुदेव की कृपा से। कारण क्या था कि जो मेरी दिशा यानी जो चाल थी, जो दीद थी, वो संसार की तरफ चल रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा महावाक्य दिया कि उसको मोड़कर परमार्थ की तरफ डाल दिया, और उस डालने से ये जीव की अंतःकरण की स्थिति बन गई। इसीलिए फिर दोबारा बोलता है कि भांत भांत पसरिया नानक एक ओंकार। आगे क्या कहते हैं? ये जीव की स्थिति क्या आ जाती है जब सदगुरुदेव एकता रूपी जाम पिलाते हैं तो। गैर की गर्दिश मिटी उसका उजाला हो गया। गैर की गर्दिश मिटी उसका उजाला हो गया। वो ही वो एक नजर आया गैर दिल से मिट गया। वो ही वो एक नजर आया गैर दिल से मिट गया। दे दिया दिलदार को दिल दिल बरो सौदा किया। ले लिया दिलदार से दिल दिल बरो सौदा किया। मैं दीवाना हो गया हूँ जाम वादित का पिया। मिल गया था एक साकी क्या कहूँ उन क्या कहा। अर्थात के साधक के मन के अंदर जो वासना रूपी बादल छाए हुए थे कि हाय कल क्या होगा, कैसे होगा, हमेशा जो है इन बातों में उलझा रहता था। तो सतगुरुदेव ने आत्म स्वरूप को जो इन बातों से ढका पड़ा था, कोरे की भांति, जैसे कि सूर्य नजर नहीं आता, ऐसे ही आत्म स्वरूप को इन बातों ने ढका हुआ था।